बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो टॉपिक है इसमें हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक से किस तरह मुख्तलिफ होती है। डायनामिक इन डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। डायनामिक में क्या होता है कि रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के रेट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है यानी बराबर होते हैं। वाइल इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन सीरीज, लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक का मतलब ही साकन है यानी रुका हुआ। तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन सीरीज रिएक्शन जो है वो रुक जाता है, मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एरो का जो ये साइन है ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से इस रिएक्शन पर क्या असर होगा। तो रिएक्शन है वाटर की डिकम्पोजिशन है और वो यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर की डिकम्पोजिशन है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं इस प्रोसेस को। और इसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस पर टेम्परेचर का क्या असर होगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द टाइम फॉर अबव रिएक्शन डिक्रीजेज। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इस रिएक्शन का जो टाइम होगा ये कैटलिस्ट को हम यूज करेंगे और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस रिएक्शन के लिए जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। यानी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जितना टाइम दरकार है वो टेम्परेचर बढ़ाने से वो कम से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और कैटलिस्ट भी मौजूद होगी, तो कैटलिस्ट क्या करती है, दोनों रिएक्शन के रेट यानी फॉरवर्ड के रेट को भी बढ़ा देती है और रिवर्स के रेट को भी बढ़ा देती है। तो डेफिनेटली जो टाइम है वो कम हो जाता है और ये जो रिएक्शन है ये 4 से 5 सेकंड में जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार या प्रोडक्ट या यील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। To maximize the yield in a reversible reaction, we can use Le Chatelier principle. Le Chatelier principle को फॉलो करके जो है हम yield को बढ़ा सकते हैं by manipulating the reaction condition। इनकी रिएक्शन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, अब रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, इनको जो है वो इनकी वजह से इन टेम्परेचर भी जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, प्रेशर भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, कैटलिस्ट भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें जो है जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इनको मैनिपुलेट किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम होगी या फेवरेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिक्रीज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए आप किस तरह जब किसी भी रिएक्शन का टाइम कम कर सकते हैं, यानी कम से कम टाइम में किस तरह आप इक्विलिब्रियम को जब अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अ कैटलिस्ट कैन डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जो है वो कम टाइम में पहुंचने के लिए कैटलिस्ट को जो है वो यूज किया जाता है। क्योंकि कैटलिस्ट का क्या रोल है, कैटलिस्ट होती है इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को भी बढ़ा देती है और रिवर्स रिएक्शन रेट को भी बढ़ा देती है। जब दोनों रिएक्शन जो का रेट बढ़ जाता है तो कम टाइम में जब इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है तो इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, सॉरी प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो प्रेशर उस रिएक्शन को इफेक्ट करेगा जो गैसियस फेज में होगा। अब ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस की कॉम्बिनेशन है और इससे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है, ये भी गैसियस फॉर्म है। तो इस रिएक्शन को जो है वो ये प्रेशर इफेक्ट कर सकता है। और दूसरी दूसरी चीज होती है मेन, वो ये होती है कि जो रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिफरेंट हों प्रोडक्ट साइड पे। लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें जो है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 नंबर ऑफ मोल्स है, एक नाइट्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है।
और जो प्रोडक्ट है उसके भी जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी 2 है, नहीं रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो प्रेशर इस रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो इस केस में प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा।